हर साल जब गणेश चतुर्थी आती है तो घर घर में रौनक होती है, मंदिरों में उत्सव होता है और भक्तों के दिलों में भगवान गणेश के स्वागत की उमंग होती है। और आज जब हम सब मिलकर उन्हें विदा कर रहे हैं तो दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। जी हाँ, आज है गणेश विसर्जन, वो दिन जब हम अपने विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और श्री गणेश जी को विदा करते हैं, लेकिन आशा और श्रद्धा के साथ उन्हें फिर से बुलाने का वादा करते हैं। आज का दिन भक्ति, आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 10 दिनों तक बप्पा हमारे घरों में रहे, हमारी खुशियों में शामिल हुए, हमारे दुख सुने और हमारे मन की बात समझी। अब समय है उन्हें जल में विसर्जित करने का, और यही प्रक्रिया दर्शाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर आगमन के साथ एक विदाई जुड़ी होती है, लेकिन विदाई का अर्थ अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, एक भावनात्मक यात्रा है। जिस तरह हम घर में बप्पा को स्थापित करते हैं, उन्हें सजाते हैं, रोज आरती करते हैं, वैसे ही समर्पण हम उनकी विदाई में भी दिखाते हैं। इस दिन ढोल नगाड़े की गूंज, भक्ति संगीत, झांकियां और भक्तों की आंखों में भावनाओं की झलक, ये सब मिलकर इस दिन को विशेष बना देते हैं। विसर्जन के समय पर जब भक्त बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हैं तो एक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। ये ऊर्जा हमें ये याद दिलाती है कि भगवान कभी हमारे बीच से जाते नहीं, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं 6 सितंबर 2025 के पंचांग की, ताकि आप विसर्जन और पूजा के लिए सही मुहूर्त और समय जान सके। आज है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो रात 1:41 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि वैसे भी उपासना और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज का दिन शनिवार है और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अतिगढ़ योग सुबह 11:52 तक रहेगा। करण की बात करें तो पहले गरज रहेगा दोपहर 2:31 तक, फिर वाणिज्य करण देर रात 1:41 तक रहेगा। ये दोनों ही करण पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। अब अगर बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त की, तो सुबह आज 6:02 पर सूरज उगा है और शाम 6:37 पर अस्त होगा। वहीं चंद्रोदय होगा शाम 5:52 पर और चंद्रास्त अगली सुबह 5:19 पर। सूर्य सिंह राशि में है और चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आज का नक्षत्र है धनिष्ठ, जो रात 10:55 तक रहेगा। धनिष्ठ नक्षत्र को शक्ति, प्रसिद्ध, कलात्मक और आत्मविश्वास से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र में स्वामी है मंगल और राशि स्वामी शनि। ये नक्षत्र ढोल या बांसुरी को प्रतीक मानता है, यानी संगीत, उत्सव और चेतना की ऊर्जा का संचार करता है। इसमें जन्म लेने वाले लोग परिश्रमी, आत्मनिर्भर, लेकिन कभी कभी क्रोधी भी होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इनका साहस और संघर्ष की भावना। अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। अगर आप गणेश विसर्जन की पूजा या विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:54 से 12:44 तक। अमृत काल दोपहर 12:50 से 2:23 तक रहेगा। इन समय में यदि विसर्जन या पूजन कार्य करें तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अशुभ समयों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि राहु काल सुबह 9:10 से 10:45 तक है। कुलिक काल सुबह 6:02 से 7:41 तक है। यगंड काल दोपहर 1:54 से 3:28 तक है। इन समयों में कोई भी नया कार्य, यात्रा या पूजन से बचना चाहिए। गणेश विसर्जन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में समय समय पर विसर्जन करना चाहिए, अपने अहंकार का, बुरी आदतों का, आलस्य का और नकारात्मक सोच का। जिस तरह हम गणेश जी की मूर्ति को जल में प्रवाहित करते हैं, उसी तरह हमें अपने भीतर की नकारात्मक को भी प्रवाहित करना चाहिए। यही असली भक्ति है। आज का दिन हमें ये भी सिखाता है कि हम हर बार बप्पा को बेहतर भाव से बुलाएं, बेहतर तैयारी से स्वागत करें और आर्थिक समर्पण से विदा करें। विसर्जन के समय बप्पा से यही प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, आपने जो दिया उसका आभार है, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य है और जो मिलेगा उस पर विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, इस गणेश विसर्जन पर हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। बप्पा से विदा लें, लेकिन उम्मीद और प्रेम के साथ। गणपति बप्पा मोरिया।